हेलो दोस्तों, वेलकम टू धन की इन्वेस्टमेंट। चलिए देखते हैं आज हमारे कल के ट्रेड का क्या हुआ और आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। तो शुरुआत करते हैं आइसर मोटर के चार्ट से। तो आज इसने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है, कहीं ना कहीं ये फ्लैट क्लोजिंग भी आप कह सकते हो। ये 20 रुपए का माइनस क्लोजिंग कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सिर्फ तो 7,000 का हो तो 20-25 रुपये ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। ओके, तो अभी ये जो हमने एक रेंज ये ड्रॉ करके रखी, ये जो हमने ऊपर के लेवल से ट्रेंड लाइन बना के रखी, इसके ऊपर जाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं क्लोजिंग हमें नीचे मिला। रिजल्ट कल मुझे एक्सपेक्टेड था, नहीं डिक्लेयर हुआ। ये ट्रेडिंग व्यू में आज का शो कर रहा है कि जो रिजल्ट है वो 25 मई का होगा और वो पीरियड एंडिंग होगी मार्च 26 की, मतलब शायद आज के दिन में इसका रिजल्ट आ जाए। तो फिर चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम। आज जब मार्केट खुला तब ये ओपन और लो प्राइस दोनों सेम था। आप देखो यहाँ पे 7032 7032 ओपनिंग और लो प्राइस दोनों सेम था। ये कब होता है? जब भी एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है बाइंग साइड या तो फिर सेलिंग साइड, कभी भी एक साइड वन साइडेड जब मोमेंटम होता है तब इस तरह से कैंडल्स बनती है कि जिसका ओपन प्राइस और हाई प्राइस सेम होता है या फिर ओपन प्राइस और लो प्राइस सेम होता है। तो ये पहला मोमेंटम कैंडल का बहुत अच्छा रहा। दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, ये जो दो आप दो नेगेटिव कैंडल सोच रहे हो, वहां पे मुझे एक मोमेंटम नीचे की तरफ से ऊपर का पुश है, क्योंकि मैं वेट कर रहा था इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद मैं लॉस बुक करने वाला था। पर फिर मैंने सोचा कि कैंडल क्लोज होने का वेट करता हूँ, तो जो टोटल कैंडल साइज है उसका 50% ऑलमोस्ट कवर हो गया। मैं अगर मेजरमेंट करके दिखाऊं कि ये कैंडल का जो साइज है, आप देखो वो 0.6% के आसपास, और इस पे नीचे से इसने जो रिकवरी दी वो 0.3 की रिकवरी दी। ऑलमोस्ट 50% इसने कवर कर दिया। तो आई गेट टू नो कि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। तो अगर ये कैंडल का लो ब्रेक क्लोजिंग बेसिस पे होता है तो फिर कहीं ना कहीं मुझे इसमें लॉस बुक करना पड़ेगा एंड आई विल टेक माई एग्जिट। नेक्स्ट कैंडल मैंने वेट किया, साइडवेज रहा। उसके बाद वाला जो कैंडल बना वो सेम इसी के नीचे एक बार स्पाइक दिया, पूरा कैंडल नेगेटिव बना हुआ था। बट मैंने थोड़ा और रिस्क लिया एंड आई वेट कि अनटिल अनलेस कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिलता मैं एग्जिट नहीं होता हूँ। और जो क्लोजिंग मुझे मिला वो ऊपर की तरफ का नहीं मिला, और कहीं ना कहीं ये कैंडल का फॉर्मेशन जिसे हम बुलिश हैमर कहते हैं वो बना। उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बना साइडवेज, और लास्ट का जो कैंडल है वो कहीं ना कहीं बुलिशनेस शो कर रहा है। तो मैं इस ट्रेड में अभी भी बना हुआ हूँ। अगर मंडे को ये गैप डाउन ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं मुझे बड़ा लॉस लेना पड़ेगा। पर देख के लग नहीं रहा है, बायर्स यहाँ पे बैठे, प्राइस ने एक बार दो बार तीन बार ट्राई की कि वो नीचे जाए, पर बायर्स उसे ऊपर आके क्लोजिंग देते। तो अगर इसका ब्रेकआउट कल मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं मेरा जो टारगेट है 7,400 अचीवेबल है, तो अच्छे से मैं वो राइड कर पाऊंगा। अब बात करते हैं कल के निफ्टी के लेवल्स और उसने कैसा मोमेंटम दिया आज, वो बात करते हैं। ये कुछ जोन्स हमने पहले से ड्रॉ करके ही रखे हैं। आप देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन सकता है। जब मार्केट यहाँ पे था 25-23,300-400 के आसपास, मैं तब से बोल रहा था कि मार्केट 23,800 आएगा। 2 दिन में ही आ गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो देखो अभी हमें यहाँ पे कुछ लेवल्स तो ऑलरेडी हमारे पास है, उसी का इस्तेमाल करके हमें कुछ एजम्पशंस बनाना है कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे आके हमें क्या पता चलता है? सबसे पहले एक बड़ी रेंज पता चलती है। मार्केट ना ही इसके ऊपर अच्छे से जा पा रहा है और ना ही इस लेवल के नीचे। इसके बाद हम आएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो जहाँ पे हमने ऑलरेडी लेवल्स बना के रखे, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा है। तो एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे यहाँ से इस तरह की। तो अगर किसी हफ्ते या दिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग मिलेगी तो और ज्यादा मोमेंटम आएगा। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। छोटी छोटी कैंडल्स दिख रही है पर इसकी रेंज भी बहुत नैरो होती जा रही है। अभी ये एक रेजिस्टेंस था, एक
2-3 बार ट्राई किया, गैप के साथ ब्रेक किया और 2 दिन पहले इसने यहाँ से सपोर्ट लिया। मतलब जो हायर टाइम फ्रेम है वो कहीं न कहीं शो कर रही है कि यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी मार्केट को ऊपर जाना होगा, मोमेंटम चाहिए, पर मोमेंटम के अंदर भी कई बार प्राइस कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा नीचे आके सपोर्ट लेके ही ऊपर जाता है, जिसे हम इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव बोलते हैं। तो ऐसा हम एज्यूम करें कि अगर ये ओवरऑल अप ट्रेंड है, ये इम्पल्स मूव, ये करेक्टिव मूव हुआ, तो एक वापस से इम्पल्स मूव अब आएगा और इम्पल्स मूव के लिए चाहिए होता है सपोर्ट। तो जब तक 23,800 के नीचे मार्केट रहेगा, मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं आ सकता, उसके ऊपर जाने के बाद मोमेंटम आ सकता है। पर जो माइक्रो टाइम फ्रेम है 15 मिनट की, वहाँ पे अगर आप देखो तो जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये इम्पल्स मूव था, ये टाइम करेक्शन, फिर से इम्पल्स मूव, थोड़ा करेक्टिव मूव, ये इम्पल्स मूव। अभी जो करेक्टिव मूव आना चाहिए था वो थोड़ा-सा ऊपर आके वापिस ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरह ये वापिस से और नीचे इम्पल्स मूव आनी चाहिए थी। सिचुएशन क्या हुई? ये नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा-सा नीचे आके वापिस ऊपर चला गया। मतलब अभी ये जो फॉर्मेशन बन रही है, ये हायर हाइज़ की बन रही है, तो कहीं न कहीं अप ट्रेंड शो कर रहा है। इस तरीके से मार्केट ओवरऑल ऊपर जा सकता है। हमें यहाँ पे चाहिए कुछ लेवल्स जहाँ पे हम एंट्री कर पाएँ। नीचे से एक ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो, मैक्सिमम डॉट कनेक्ट हो उस तरह से कि अगर कल का ओपनिंग इसके ऊपर मिला तो आप इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ 24,000 तक का आप एक ट्रेड ले सकते हो। अगर इसके नीचे मिलता है, इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा वो 23,400 का रहेगा, तो कहीं न कहीं आप सेल साइड पोज़ीशन लेके जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 23,800 का स्टॉप लॉस लेके आप जा सकोगे। दोनों तरफ अगर आप पॉइंट मेज़र करो, तो ऊपर की तरफ 350 पॉइंट मिल रहे हैं, वाइस वर्सा सेम नीचे की तरफ भी हमें 250 से 300 पॉइंट मिल रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, दोनों तरफ जिस साइड भी हमें ओपनिंग मिलेगी उस तरफ का एक स्विंग ट्रेड हम छोटा-सा 1-2 दिनों के लिए हम लेके जा सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, सेम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। इसका आज का जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव मिला है कहीं न कहीं। निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी आज कुछ ज़्यादा ही वीक था। यहाँ पे अगर हम देखो तो 1, 2, 3, 4 दिन से ये इसी रेंज में घूम रहा है। अगर मैं इसको मार्क डाउन कर दूँ बड़े टाइम फ्रेम पे इस तरह से, हम ऐसा कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक रेंज में फँसा है जो 54,200 अपर साइड, लोअर साइड में वो रहेगा 5300 5,500। तो कहीं न कहीं ये जो रेंज है वो हमें मिलेगी 7 टू 800 पॉइंट्स की। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, ये जो ब्रेकआउट करने की इसने कोशिश की थी, आज फेल हो गया। ये रेंज के अंदर फँसा हुआ है, जब तक ये रेंज के अंदर रहेगा हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर किसी दिन हमें ये मंडे को ऊपर की तरफ मिलेगा, डेफिनिटली यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के हम अपर ट्रेंड लाइन या तो फिर लेट्स से 55,500 का हम एक टारगेट के लिए कॉल ले सकते हैं। और अगर रेंज के नीचे मिला तो इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा वो 52,000 तक रहने वाला है। सेंसेक्स की बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे जो एक ये रेंज बनी हुई थी ऑलरेडी, उसका जो ब्रेकडाउन मिला था, एक करेक्टिव मूव होके आज इसने एक नेगेटिव कैंडल दी है। हालाँकि ये बैंक निफ्टी जितना वीक तो नहीं है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये एक तो एकदम से मूव आया था, फिर ये ऊपर वाला जो मूव आया, वो कहीं न कहीं सस्टेन नहीं हो पा रहा है, नीचे आ रहा है। पर आप कैंडलस्टिक की साइज़ देखो तो जब मार्केट गिर रहा था, बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल में एक भी पॉजिटिव कैंडल नहीं बन रही थी। यहाँ पे इसने पहले बेस बनाया, उसके बाद एक और बड़ा मूव आया। मैं आपको माइक्रो टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। ये इम्पल्स मूव, टाइम करेक्शन, इम्पल्स मूव, टाइम करेक्शन, फिर इम्पल्स मूव, ये करेक्टिव मूव। अगर इसको वापस से ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाना होता तो ये ऑलरेडी नीचे आ जाता। इसने क्या किया, ये इसी साइड को एक रेंज बना के इसका ब्रेकआउट देके सपोर्ट लेके वहीं पे होवरिंग कर रहा है। तो कहीं न कहीं माइक्रो टाइम फ्रेम में ये पता चल रहा है कि सेंसेक्स ने भी अपना जो रुझान है वो ऊपर की तरफ चेंज कर लिया है। कहीं न कहीं इसमें भी हमें एक बाइंग मोमेंटम 1-2 दिनों में मिल सकता है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आप अलग से ले सकते हो, प्राइस एक्शन के हिसाब से आप एक ट्रेंड लाइन
अपर लेवल से भी बना सकते हो कि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम कॉल की तरफ हम जा सकेंगे। जो पहला टारगेट हमारा होगा वो होगा 76,600 और अगर हम नीचे की तरफ हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो 74,400 का रहेगा। तो दोनों तरफ अगर आप देखो कि ऊपर की तरफ 1000 पॉइंट मिल रहे हैं, नीचे की तरफ भी 1000 पॉइंट मिल रहे हैं। जैसे ही निफ्टी का स्ट्रक्चर है 300 साढ़े 300 पॉइंट, उसी हिसाब से सेंसेक्स का भी वही बन रहा है कि हमें 1:2 का रिवॉर्ड दोनों तरफ मिल रहा है। अगर मार्केट ऊपर खुलता है हम 1-2 दिन के लिए कॉल लेके जा सकते हैं और अगर नीचे खुलता है देन डेफिनेटली 1000 पॉइंट सेंसेक्स में डाउन साइड की तरफ और निफ्टी में 350 से लेके 300 पॉइंट तक हम मिल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। क्या होता है आइसर के ट्रेड में मंडे आपको अपडेट देता हूँ। अगर लाइव मार्केट में प्रॉफिट बुक करूंगा तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो आपको भी पता चले कि साइकोलॉजी कैसे यूज करनी होती है। एंड स्पेशली जब मार्केट में आप ट्रेड लेके बैठो तो आपको टेम्परामेंट कैसे सेट करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, वो सारे पॉइंट्स भी आपको उस वीडियो में मैं कवर करूंगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग खान की इन्वेस्टमेंट।